नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रुद्रजीत एजुकेशन पॉइंट। और आज हम जो हमारे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस बचे हुए थे उनको आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ना टाइम को जो है ख़राब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, फाइंड द रिकर्सिव रूल फॉर द सीक्वेंस 1 4 13 40 121। सीक्वेंस हमें है 1 4 13 40 और 121। सीक्वेंस हमारे पास ये है। इसका रिकर्सिव रूल निकालना है। रिकर्सिव रूल में हमने पढ़ा था प्रीवियस टर्म की ज़रूरत पड़ती है, nth टर्म निकालने के लिए प्रीवियस टर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1 प्लस में 1। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 4 प्लस में 1। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 13 प्लस 1। और यहाँ हो जाएगा 3 × 40 प्लस में 1। इस तरीके से लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिकर्सिव रूल हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से an इज इक्वल टू, सभी में कॉमन 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 4 प्रीवियस टर्म, 1 प्रीवियस टर्म, 13 प्रीवियस टर्म, तो इसलिए प्रीवियस टर्म an-1 और प्लस में 1 4 n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इसका रिकर्सिव फॉर्मूला आ जाएगा। बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। अब आप यहाँ से जो भी टर्म निकालना चाहें, जैसे a4 निकालना है तो a4 3 × a3 प्लस 1, तो 3 × a3 30 है, 13 3 या 39 प्लस 1 40। हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। राइट बोथ एक्सप्लिसिट एंड रिकर्सिव रूल फॉर द सीक्वेंस। एक्सप्लिसिट रूल भी निकालना है, रिकर्सिव रूल से भी निकालना है, दोनों से। तो सीक्वेंस हमारे पास है 100 95 90 85 और 80, इस तरीके से। तो इसमें हमें एक्सप्लिसिट रूल निकालना है पहले। तो एक्सप्लिसिट रूल से हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लिसिट रूल हमारे पास क्या आ जाएगा, an टर्म निकालनी है तो an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 100 इंटू 100 हमारे पास है 100 प्लस, अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है तो हमारे पास ये आ जाएगा सेट, माइनस आएगा बच्चों। 1 निकालना है तो प्लस माइनस और n माइनस में 1, n-1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नहीं ये तो नहीं आ पाएगा। पहले इसको रीअरेंज करते हैं। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 - 5, ये हो जाएगा 100 माइनस में 10 और ये हो जाएगा 100 - 15। तो हमारे पास इस तरीके से सीक्वेंस, और फिर हम इसको आसानी से लिख सकते हैं क्या, an इज इक्वल टू 100 माइनस में 5 × n, 5 × n माइनस में 1। अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है तो a1, तो यहाँ से 1 - 1 0, तो 100 आ जाएगा। a2 निकालनी है तो 2 - 1 5, इस तरीके से। तो हमारे पास आ जाएगा an इज इक्वल टू 100 - 5 इंटू n-1। ये तो इसका एक्सप्लिसिट रूल हो गया। अब हमें निकालना है रिकर्सिव रूल। तो रिकर्सिव रूल के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिकर्सिव रूल nth टर्म निकालेंगे तो इसमें बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे, an-1 और माइनस का 5 पिछली टर्म और माइनस में 5। a2 निकालेंगे तो a1 टर्म -5, a3 निकालेंगे a2 - 5। 4 ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और इसमें a1 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 100। ये बात भी शो करनी पड़ेगी और इसका हम आसानी से सॉल्यूशन कर लेंगे। एक्सप्लिसिट रूल भी और इसका रिकर्सिव रूल भी दोनों हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट,
अगला हमारे पास है बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस विद एक्सप्लिसिट रूल दिस आर लेस देन 100। एक्सप्लिसिट रूल दे रखा है an इज इक्वल टू 3n प्लस 1। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस आर लेस देन 100, 100 से कितनी कम है, 100 से कितनी कम है, कितने नंबर्स कम है, कितनी टर्म्स कम है जो 100 से कम है। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं लेट an इज इक्वल टू 100। हम पता करते हैं कि 100 है वो कौन सी टर्म है। 100 अगर किसी कोई टर्म है तो उससे एक कम करके हम माइनस जो भी आएगा उसमें से एक कम कर देंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा उतनी ही टर्म 100 से लेस होंगी, क्योंकि 100 कौन से नंबर की टर्म है ये हमें पता लग जाएगा, उससे एक कम सारे के सारे 100 से लेस ही होंगी। तो यहाँ से आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 3n प्लस 1, 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 3n और 99 इज इक्वल टू 3n, n की वैल्यू 99 अपॉन में 3, तो यहाँ से 33 आ गया। अब 33 जो 33rd नंबर है वो 100 है, तो इट मीन्स 32 टर्म्स हमारी 100 से लेस होगी। तो 32 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस आर लेस देन 100। 32 terms of given sequence are less than 100. Next question. अगला हमारे पास है बच्चों, ए प्लांट ग्रोज 2 सेंटीमीटर इन फर्स्ट वीक, 3.5 सेंटीमीटर इन सेकेंड वीक, और फिर हमारे पास है 5 सेंटीमीटर इन थर्ड वीक एंड सो ऑन। राइट द एक्सप्लिसिट रूल एंड फाइंड द ग्रोथ इन द वीक। तो सबसे पहले हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, फिर नेक्स्ट वीक में 3.5 सेंटीमीटर हो गया, फिर नेक्स्ट में 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये सीक्वेंस बन गई। तो इसको हम दोनों रूल निकालने हैं, तो दोनों रूल के हिसाब से अरेंज करेंगे। तो पहले मैं रिकर्सिव रूल निकालता हूँ 2 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर प्लस में 1.5 सेंटीमीटर, और इसको लिख सकता हूँ 3 सेंटीमीटर प्लस में 1.5 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू रिकर्सिव रूल हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, an इज इक्वल टू an माइनस 1 और प्लस में 1.5 सेंटीमीटर, 4n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और a1 यहाँ पे हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास रिकर्सिव रूल आ गया। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लिसिट रूल मैंने बताया था रिकर्सिव रूल प्रीवियस टर्म का यूज करेंगे, तो an निकालें तो an माइनस 1 का यूज करेंगे ही करेंगे, तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो हमने निकाला इसमें an माइनस 1 और माइनस का 5 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, an माइनस 1 और माइनस का 1.5। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास, इसमें हमें एक्सप्लिसिट रूल भी लिखना है। इसमें क्या लिखना है, एक्सप्लिसिट रूल भी हमें लिखना है। एक्सप्लिसिट रूल लिखना था, मैंने रिकर्सिव लिख दिया, कोई बात नहीं, हम एक्सप्लिसिट भी पढ़ लेते हैं, दोनों रूल्स पढ़ लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं हमें नहीं आने वाली है। तो एक्सप्लिसिट रूल हम पढ़ेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, इसको देखो, हर में 1.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, हर में कितने का, 1.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम तो 0.5 प्लस में 1.5 और n या मल्टीप्लाई n, ये भी हम इसको लिख सकते हैं, और an टर्म हो जाएगी 0.5 प्लस में 1.5 n। इससे फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 0.5 2 हो गया, 2 3 और 3.5, फिर 3 से 4.5 और 5, तो ये हमारे पास हो जाएगी रिकर्सिव रूल अकॉर्डिंग टू रिकर्सिव रूल। और 5 फिर पूछा है फाइंड द ग्रोथ इन 10th वीक, तो 10th वीक में क्या आएगा बच्चों, 10th वीक में हमें क्या निकालना पड़ेगा, a 10 या 11, a 10 निकालना पड़ेगा,
A10 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 0.5 प्लस में 1.5 मल्टीप्लाई 10, तो A10 इज इक्वल टू आ गया 0.5 प्लस में 15 या 15.5 सेंटीमीटर। तो प्रोग्रेस या ग्रोथ इन 10th वीक क्या आ जाएगा बच्चों, 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सीक्वेंस हैज प्रॉपर्टी, एक सीक्वेंस की ऐसी प्रॉपर्टी है, द रेशियो ऑफ एनी टू टर्म्स, रेशियो ऑफ एनी टर्म टू द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज 1/2। द फर्स्ट टर्म इज 64। अगर बच्चों फर्स्ट टर्म 64 है तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 32, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 16, और ये 8, ये 4 और 2, इस तरीके से सीक्वेंस हमारे पास बन जाएगी, क्योंकि रेशियो 1:2 दे रखा है किसी भी टर्म का, उससे प्रीवियस टर्म का, तो 1:2 इस तरीके से। राइट द रिकर्सिव रूल, तो अकॉर्डिंग टू रिकर्सिव रूल, अकॉर्डिंग टू रिकर्सिव रूल हमें क्या निकलना पड़ेगा बच्चों, an इज इक्वल टू an-1 और प्रीवियस अपॉन में 2, किसी भी प्रीवियस टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और वही a1 इज इक्वल टू 64। फिर आता हमारे पास एक्सप्लिसिट रूल, तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लिसिट रूल, ये हमारे पास क्या आएगा बच्चों, एक्सप्लिसिट रूल के अनुसार इसमें हम निकालेंगे, तो an टर्म निकालनी है हमें डायरेक्ट, और an टर्म के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, an इज इक्वल टू 64 अपॉन में 2 की पावर, क्योंकि 2 की पावर अगर 1 करेंगे तो n-1 कर लेते हैं, n-1 अगर 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, फर्स्ट टर्म आगे 2 रखेंगे 32 हो जाएगी, 3 रखेंगे 3 - 2 तो 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, तो 2 की पावर n-1 ये हमारे पास निकल के आएगा। थर्ड पार्ट हमारे पास है विच इज द फर्स्ट टर्म लेस देन 1, विच इज द फर्स्ट टर्म लेस देन 1, 1 से लेस देन वाली कौन सी टर्म है, 1 से लेस देन वाली कौन सी टर्म है, देखो इधर लेस देन 1, तो हमारे पास लेस देन 1 हम 1 मान के चलते हैं, तो हमारे पास या 0 मान के चलो या 1 मान के चलो, तो लेट an इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से an इज इक्वल टू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 64 अपॉन में 2 की पावर n-1, तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 64, 2 की पावर n-1, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6, n-1 इज इक्वल टू 64, और n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 64 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या, सॉरी 6, और ये आ जाएगी 6 प्लस 1 7, तो सेवन्थ जो टर्म है वो 1 है, सेवन्थ जो टर्म है वो 1 है, तो उससे अगली टर्म क्या आएगी लेस देन 1, तो 10 8th टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस विल बी लेस देन 1, 8 टर्म है इसकी वो लेस देन 1 होगी। फिर पूछा है विल एनी टर्म इक्वल टू 0, कोई टर्म 0 के बराबर होगी क्या, तो फोर्थ पार्ट हम मान के चलते हैं लेट an इज इक्वल टू 0, किसी टर्म को हम 0 मान लेते हैं, अभी कौन से नंबर की टर्म अभी पता लग जाएगा, तो ये हमारे पास an इज इक्वल टू 64 2 की पावर n-1, तो 0 इज इक्वल टू 64 2 की पावर n-1 डिवाइड और मल्टीप्लाई में 0 इज इक्वल टू 64 विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम कह सकते हैं 0 इज नॉट एनी, 0 इज जो नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, 0 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, 0 जो है गिवन सीक्वेंस की कोई भी टर्म नहीं है। तो इसके सभी पार्ट्स हमने कर लिए। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा था रिकर्सिव रूल, ये भी हमने निकाला, फिर एक्सप्लिसिट रूल ये भी हमने निकाला, फिर इसने पूछा था 1 जो है वो इसकी टर्म हो सकती है क्या, तो 1 वाला मान के चले, हम 1 को लेके चले, 1 हमारी 7 टर्म आ गई, तो 1 7th है, तो 1 से लेस वाली 8 टर्म होगी। उसके बाद 0 पूछा था, 0 किसी की टर्म हो सकती है, इसकी
टर्म हो सकती है क्या? तो 0 इसकी टर्म नहीं होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास ए साइंटिस्ट is studying growth in laboratory. She observed that the number of bacteria in a Petri dish follows a pattern starting with 100 bacteria. The population triples every hour. अगर फर्स्ट स्टार्टिंग 100 से करता है तो अगले आवर में क्या हो जाएगा? फर्स्ट आवर में 300, फिर 900, फिर 27700, इतने इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है। तो राइट द एक्सप्लिसिट रूल फॉर द सीक्वेंस फाउंड बाय द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सप्लिसिट रूल, ये हर बार ट्रिपल हो रही है, हर बार क्या हो रही है? ट्रिपल। तो 100 मल्टीप्लाई an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 100 मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस में 1। फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो यहाँ से a1 1 माइनस 1 0 100, 2 निकालेंगे a2 2 माइनस 1 1 बचेगा, 3 3 मल्टीप्लाई 100 300। तो an इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस में 1। फिर आता है रिकर्सिव रूल, रिकर्सिव रूल, और इसका हमें निकालना पड़ेगा बच्चों। रेशियो है, बिल्कुल आसान कर ले, बिल्कुल आसान है। a1 इज इक्वल टू 100 और फिर हम निकालेंगे an इज इक्वल टू an माइनस 1 अपॉन में 3। अगर हमें कोई भी नेक्स्ट टर्म निकालनी है, कोई भी नेक्स्ट टर्म निकालनी तो पिछली टर्म अपॉन में नहीं मल्टीप्लाई में आएगा भाई। मल्टीप्लाई a इंटू an माइनस में 1 मल्टीप्लाई 3 इंटू an माइनस में 1, 3 मल्टीप्लाई an माइनस में 1, ये हमारे पास आ जाएगा। एक्सप्लिसिट रूल हमारे पास आ चुका है और उसके बाद ये हमारे पास 3n मल्टी 4 ऑल, वही बात 4n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। लेकिन एक चीज़ एक्सप्लिसिट रूल में हमने नहीं देखा, an इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 1 4n माइनस 1 आवर्स, 4n माइनस 1 आवर्स, ये वैल्यू जो है n माइनस 1 आवर के लिए है। नेक्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास अगला पूछा जाने वाला है, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर आफ्टर 7 ईयर्स, सॉरी 7 आवर आएगा, इसमें 7 ईयर नहीं है, 7 आवर आएगा, 7 आवर है, गलती से लिखा गया क्वेश्चन में 7 आवर्स। तो 7 आवर्स के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे? अब इस फॉर्मूले के एक्सप्लिसिट रूल के अकॉर्डिंग फॉर n माइनस 1 आवर, अगर n माइनस 1 की वैल्यू 7 है तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी? 8। इट मीन्स हमें a8 की पोजीशन निकालनी है। तो 100 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8 माइनस में 1, a8 आ गया 100 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7 और 3 की पावर 7 हमारे पास क्या आएगा बच्चों? 218700, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आफ्टर हाउ मेनी कंप्लीट आवर्स विल द पॉपुलेशन बी दिस, कितने घंटों के बाद पॉपुलेशन ये होगी? तो हम मान के चलते हैं लेट an इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है? 24000। तो यहाँ से निकालेंगे an इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 1, 24300 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 1, 24300 डिवाइड वाला 100 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, 3 की पावर n माइनस 1, 20 से 20, 243 3 की पावर n माइनस में 1, ये होता है 3 की पावर क्या होता है? 6। 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 5 और 3 की पावर 5 होता है 243, n माइनस में 1 और 5 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1, n की वैल्यू यहाँ आ गई 6। n की वैल्यू 6 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n माइनस 1 आवर के लिए इट मीन्स 6 माइनस 1 5 आवर। इस चीज़ का ध्यान रखें, अलग अलग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशन आएंगी। और ये सीक्वेंस और प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो हमने कर ली है। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आए रिकर्सिव रूल और एक्सप्लिसिट रूल और हनोई टावर के अंदर, तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं। बाकी की बने रहिए अगली एक्सरसाइज के लिए।
जय हिंद, जय भारत।